नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप बहुत बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी के लिए देखिए अभी एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है और उस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज शुरू की हुई है ताकि जितने भी 2016 से लेकर 2021 तक एचएसएससी ने जो हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न हम आपको करवा सकें और बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, एकदम शानदार लाजवाब तरीके से हम हरियाणा जीके करवा रहे हैं। आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, आपको पहले कितना पता था, आज कितना पता चला, पहले किस प्रकार से पढ़े थे और आज आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में बेहतरीन है या नहीं। ये आप वीडियो को पूरी देखने के बाद में कमेंट करके बता देना। कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े से हमारे बढ़ जाए। देखिए, क्वेश्चन है कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष, आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन सा है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था। जब दलबीर सिंह सुहाग आर्मी के चीफ हुआ करते थे उस समय एचएसएससी के अंदर जो एग्जाम हुए थे उस समय ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये पूछ रहा है कि दलबीर सिंह जो सुहाग है, दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ, दलबीर सिंह सुहाग का संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है, तो आप बताएंगे बेरी से। धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? धनाढ्य, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जाना जाता है बेरी को। हरियाणा में मंदिरों का गांव कहा जाता है बेरी को। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध कहां से है? बेरी से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहां से है? बेरी से। बेरी कहां है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां है? बेरी में। भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां लगता है? बेरी में। बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर करते चलेंगे एक एक पॉइंट आपके। दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ जिसका संबंध बेरी से है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जिनका संबंध बेरी से था। भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां है? बेरी में। भीमेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे बेरी के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों याद रखिएगा, धनाढ्य, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से भी बेरी को जानते हैं और मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? बेरी को। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों, सबसे ज्यादा मंदिर कौन से जिले के अंदर है? तो आप भिवानी को चुनेंगे। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कौन से गांव में है? सबसे ज्यादा मंदिरों की बात करें तो बेरी में, और बेरी कहां है? झज्जर में। और झज्जर कहां है? हरियाणा में। और हरियाणा कहां है? भारत में। और भारत कहां है? एशिया में। एशिया कहां है? वर्ल्ड में। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो आप बताएंगे रोहतक, पंचकुला, अग्रोहा, सोनीपत। तो इसमें पंचकुला है, ये अति प्राचीन नगर नहीं है। रोहतक भी प्राचीन नगर है, सोनीपत भी प्राचीन नगर है। ये तो महाभारत कालीन नगर है सोनीपत, जिसका महाभारत काल के दौरान क्या नाम हुआ करता था? सोनप्रस्थ। अग्रोहा भी 3000 वर्ष पुराना नगर है। अग्रोहा 3000 वर्ष पहले महाराज अग्रसेन ने बसाया था। अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है जो 1994 के अंदर बना था। वो अग्रोहा जो हिसार के अंदर पड़ता है, जो अगर वंशीय वैश्य वंश की राजधानी भी हुआ करता था। अग्रोहा से राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट मिली है जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है। 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ कहां से मिली है? अग्रोहा से। लेकिन 9वीं सदी में हरियाणा का वह शहर जो घोड़ों के व्यापार का बड़ा प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, हरियाणा में 9वीं सदी के अंदर घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र पेहुआ हुआ करता था। पेहुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र। वैसे 4 सीट है लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं है। सभी जिलों के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र के सभी जिलों के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं, सभी जिलों में जिलों के नाम पर सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे। कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था या कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ये पूछ रहा है। एक समाचार पत्र हुआ करता था कोहिनूर, और ये कोहिनूर समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने निकाला था? तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद।
बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। कोहिनूर समाचार पत्र जिसका प्रकाशन किसने किया था, तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका संबंध गुडियानी रेवाड़ी से रहा है। एक समय ऐसा था कि गुडियानी जो गांव है ये झज्जर के अंदर था, लेकिन एक समय ऐसा था कि झज्जर ऑटोमेटिक रोहतक में था, तो गुडियानी गांव भी रोहतक के अंदर हुआ करता था प्राचीन समय के अंदर, ये याद रखिएगा। तो कोहिनूर समाचार पत्र है, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था, हिंदी व उर्दू के ऊपर समान अधिकार रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध गुडियानी झज्जर से है। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी समाचार पत्र निकाले थे, और उर्दू के अंदर अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। हिंदी व उर्दू पर समान अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी और उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र निकाले थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। लेकिन बाबू बाल मुकुंद गुप्त तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, उसका विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका विरोध कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो आप बताएंगे शिव शंभू के चिट्ठे। ये समाचार एक पत्र निकालते थे, शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने 1909 के अंदर किसका विरोध किया था? तो आप बता देंगे 1909 के अंदर किसका विरोध किया था? मार्ले मिंटो सुधार का। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मुर्रा एक नस्ल, एक किस्म है मुर्रा, खालिस्तान इसकी एक किस्म है सुअर की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, ये तो आप सभी को मालूम है, भैंस की। हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध भैंस की कौन सी नस्ल है? तो आप बताएंगे मुर्रा भैंस। और हरियाणा में काला सोना किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस को। लेकिन मुर्रा भैंस की और ज्यादा नस्ल सुधारने में हरियाणा के का सहयोग कौन सा देश करेगा? ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से होकर भूमध्य रेखा और जहां से होकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो गुजरती है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा और जहां से होकर गुजरती है मकर रेखा, ब्राजील है। ब्राजील जिसका सबसे बड़ा नगर रियो डी जनेरियो है, जहां पर 2016 के ओलंपिक हुए थे। 2016 के ओलंपिक में जीतकर आई थी साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक जिनका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है। साक्षी मलिक जिसका जन्म 2 सितंबर 1992 के अंदर हुआ था, जिसका संबंध कुश्ती से है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी। पानीपत से श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी जो गंगा जिसकी सबसे लंबी सहायक यमुना है, यमुना हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। रेवाड़ी से 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। लेकिन याद रखिएगा गंगा यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर से। कलेसर यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कलेसर नेशनल पार्क 2003 में बना था। हरियाणा में वनस्पति वन योजना 2003 के अंदर चली थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 के अंदर बनी थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 में बनी थी। हरियाणा में देवी रक्षक योजना 2003 में चली थी। और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है, और जो 2003 में बना था। और चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में बना था। और चूहरपुर गांव यमुनानगर में है। और यमुनानगर के कलेसर से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में बाहर निकलती हसनपुर से, और हसनपुर पड़ता है पलवल में, लेकिन एक हसनपुर है सोनीपत में। हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में किस नाम से खोला गया था? नंदघर के नाम से। साथियों एकदम जहर तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरे हरियाणा में फैला दो। आप जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है, अपील है। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा के अंदर विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो आप बताएंगे गांव में जो सम्मानित वृद्ध व्यक्ति होता है, कहने का मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है गांव में,
उस व्यक्ति को पंचायती रुपया दिया जाता है। गांव में पंचायती रुपया, जो शादी के अंदर, विवाह के अंदर जो पंचायती रुपया दिया जाता है, जैसे आप कुछ क्रांतिकारी होंगे जो अब की बार मेहनत करेंगे तो हरियाणा पुलिस वगैरह में लगेंगे, उनके बाद में उनका आगे का प्रोसेस होगा तो उनका विवाह होगा, और विवाह होगा तो पंचायती रुपया जो गांव में दिया जाएगा, जो सबसे एज्ड व्यक्ति है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, उनको पंचायती रुपया दिया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से की थी? पानीपत से। कब की थी? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 2015 में, जिसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सेक्स रेशियो देश में सबसे कम है। 1000 पुरुष हैं और महिलाएं 879। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 121 व्यक्ति बच गए बेचारे। 121 व्यक्ति कहां जाएंगे? पड़ोसी राज्यों में। अरे पड़ोसी राज्य जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अब ये लिंगानुपात सबसे कम था देश में, तो इस लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। देखिए, ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन 121 व्यक्तियों में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और तो समझ ही गए होंगे आप। नहीं, 121 व्यक्तियों में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। 121 व्यक्ति बचते हैं क्योंकि महिलाएं नहीं है, पुरुष 1000 है, महिलाएं 879, तो उनको विवाह होगा कहां से? 121 व्यक्ति बचते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति इनके अंदर। तो कोई बात नहीं है, वैसे पड़ोसी राज्य है, कोई बात नहीं, जिंदाबाद है, घबराओ मत। तो इसीलिए भी खास करके नौकरी तो इसलिए भी जरूरी हो जाती, आगे का प्रोसेस तभी चलेगा तब आपको नौकरी वगैरह लगेगी। नहीं, लड़कों की, लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ नौकरी उन्हें भी चाहिए, और एक्चुअल में होनी भी चाहिए। यदि जो आप मेहनत करेंगी लड़कियां, उनको भी नौकरी मिलेगी, कन्फर्म बात है। नौकरी अपने आप में ही, सरकारी नौकरी मतलब तो भाई साहब समाज के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त करना एक तरीके से। और देखिए, एक्चुअल में सरकारी नौकरी है लास्ट, आपके पास में फर्स्ट एंड लास्ट सरकारी नौकरी है। उसके बाद में आपको प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट नौकरी कहीं भी नहीं है। आपको जितनी मेहनत आप प्राइवेट नौकरियों में घूम फिर के करेंगे ना, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां जाएंगे, वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, वो पड़ोसी राज्य वालों को लेते हैं। हालांकि हमारे जो डिप्टी सीएम साहब है, उन्होंने कह तो दिया कि 75% आरक्षण है, लेकिन एक बार पूछना, आपके गांव का पड़ोस का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया, गुरुग्राम वगैरह, बावल वगैरह या सोनीपत वगैरह के इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है आपके गांव का बंदा, या कोई भी आपका जानकार या रिश्तेदार कोई भी है, जाते उनसे पूछ के देखना कि 75% हकीकत में लेते या नहीं लेते। 75% लेते या नहीं लेते, तो कहीं पर भी नौकरी नहीं है, ध्यान रखना। प्राइवेट यदि आपको लगना है तो सरकारी ही लगना है, वरना नौकरी नहीं है, ध्यान रखना। और आप कास्ट क्लासेस के ऊपर जुड़े हैं तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी करेंगे। कितना भी टाइम यदि पढ़ाना पड़ा तो हम पढ़ाएंगे। आपके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपने कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐप वगैरह कुछ भी नहीं करना। आपने कास्ट क्लासेस के ऊपर आना है, पढ़ना है, सब कुछ करवाएंगे। देखिए, बहुत कुछ करवाने की चाहत हमारे अंदर है, और आपको नौकरी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम। गुरुग्राम की जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है? तो आप बताएंगे मेवात की। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रधानता है? सबसे ज्यादा खनिज कौन से जिले के अंदर मिलते? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है। कानोड़ का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। कौन से वंश का शासक था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। कौन से युद्ध में हारा था? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 के अंदर हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन 1192 में अगले ही साल तराइन की दूसरी लड़ाई होती, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2016 किस नगर में आयोजित किया गया? वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है 2016 का, वो कौन से नगर में आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। रानिया नगर किस जिले के अंदर आता है?
रानिया, रानिया नामक कस्बा आपने नाम सुना होगा रानिया का। रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है। ये रानिया नगर किस जिले के अंदर है तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था और इस रानिया का एक विद्रोह भी हुआ था। रानिया का विद्रोह 1818 में, छछरौली यमुनानगर का विद्रोह भी 1818 में, लेकिन रानिया का 1818 में जो विद्रोह हुआ था वो नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। 1818 में जो रानिया का विद्रोह हुआ था वो नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। रानिया से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सफाया कर दिया था नूर मोहम्मद खान ने, ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम राजबदूर है और रानिया की स्थापना राय बीरू ने की थी। किसने की थी? राय बीरू ने की थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती। तो जब चरखी दादरी जिला नहीं बना था, चरखी दादरी जिला नहीं बना था, उस समय रोहतक एकमात्र ऐसा जिला हुआ करता था जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही चरखी दादरी जिला बना, इसकी सीमा भी किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती। तो हरियाणा के ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है, तो एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है। लेकिन हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। सबसे लंबी बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? राजस्थान। और सबसे छोटी बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? तो आप बताएंगे सबसे छोटी बनाता है उत्तराखंड। कौन से जिले के साथ में? यमुनानगर। और हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर है जो लगता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और किससे लगता है तो आप बताएंगे उत्तराखंड से, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और पीपलाद ऋषि का संबंध बाघोत तीर्थ से है। देखिए ये क्वेश्चन तो उसने एग्जामिनर ने आपसे बता दिया कि एक ऋषि है जिसका नाम है पीपलाद ऋषि, और वो कह रहा है कि पीपलाद जो ऋषि है इसका संबंध बाघोत तीर्थ से है। बाघोत जो तीर्थ है वहां से पीपलाद ऋषि का संबंध है। बाघोत के अंदर एक तीर्थ स्थल पड़ता है। बाघोत में तीर्थ स्थल तो क्या है? एक्चुअल में हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला बाघोत में लगता है। हरियाणा में प्रसिद्ध शिव के मेले 3-4 जगह लगते हैं। एक तो सबसे पहले बाघोत नाम आएगा कि बाघोत के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। दूसरा इंछापुरी गुरुग्राम के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। तीसरा गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। लेकिन बाघोत के अंदर जो प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है वहां से एक ऋषि थे जिसका नाम था पीपलाद ऋषि। पीपलाद ऋषि, तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। पीपलाद ऋषि का संबंध कहां से है? बाघोत से। प्रसिद्ध शिव का मेला हरियाणा में कहां लगता है? बाघोत में। और बाघोत कहां पड़ता है तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। ढोसी की पहाड़ी जो दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, चौवन ऋषि का संबंध कहां से है तो आप बताएंगे ढोसी के पहाड़ी से। जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहां से है? राखी घड़ी से है। कहां से है? राखी घड़ी से जमदाग्नि ऋषि का संबंध है। तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो ऑप्शन देखें, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, तुलसीदास शर्मा और पंडित मांगेराम। तो तुलसीदास शर्मा है, ये नहीं है। तुलसीदास शर्मा दिनेश जिनका संबंध भिवानी से है। भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई। भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई किसकी रचना है तो आप बताएंगे तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, और आप हमारी बातों को मानेंगे भी, कन्फर्म बात है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लगातार अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखिएगा। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।